अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ राना बॉबी। ये प्रोग्राम है बनाम सरकार NA 103 PP 118 बनाम सरकार। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह से आप जानते हैं कि हम फैसलाबाद के जितने भी अहम मकामात हैं, शाहराहें हैं और रिहायशी मकामात हैं और इसके साथ साथ जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, सड़कें हैं, उनकी जितनी भी वहाँ के मसाइल हैं, वहाँ के जो टेंशन्स हैं लोगों की और जो वहाँ के मसाइल हैं मेजर, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये NA 103 PP 118 है। ये जनाब जो हल्का है वो ख़याल अहमद कास्त्रो साहब का भी है और हाजी अकरम अंसारी साहब का भी है। मकसद कहने का ये है कि इन दोनों ने खैर अपनी आवाम को राज़ी करने के लिए बहुत सारे वादे भी किए होंगे और बहुत सारी सिचुएशंस को सामने रखते हुए लोगों से वोट तो इन्होंने ले लिया, लेकिन स्टिल सूरत हाल जो है इनके हलकों की वो बहुत बुरी है। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह से मैं बताता चलूँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुदरताबाद में और ये गुलाम मोहम्मदाबाद जब आप क्रॉस कर जाते हैं निशास्ता चौक की बैक साइड पर सेम के करीब ये जगह है और ये काफ़ी बड़ी जगह है। आपको मैं एक राउंड भी कराता हूँ कि एक तो एक बहुत बड़ा ये मैदान है और स्पेशली मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये बाज़ार के लिए स्पेशली जगह डेडिकेटेड थी। यहाँ पर स्टॉल्स लगाए जाते थे। अब आप मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जगह अबैंडन्ड हो चुकी हुई है। यहाँ पर चोरों का, नशइयों का बसेरा है। ठीक है, मैं ये दिखाना चाहूँगा कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड देखिए, यहाँ पर अगर स्टॉल्स लगाए जाएँ तो कम से कम इन दोनों अतराफ़ में कोई 100 के करीब स्टॉल तो आसानी से लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आपको कोई स्टॉल लगता हुआ या लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? उसके पीछे रीज़न ये है कि कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जो ठेकेदार थे यहाँ पर स्टॉल्स के और बाज़ारों के, उनके दरमियान जो एक मुआशी मामलात होते हैं, उनके दरमियान जो पैसों के लेन देन के मामलात होते हैं, उसमें कहीं को कमी बेशी हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी अरसे से अब इन सारे स्टॉल्स को और इस सारे बाज़ार को उठाकर बाहर रोड पर ले गए हैं। अच्छा, बाहर रोड पे भी मैं लेकर के जाऊंगा, वो भी सूरत हाल आपको दिखाता हूँ मैं। ये वो रोड है जो कि सेम के साथ साथ है। अब वहाँ पर सब्जियाँ भी लगी हुई हैं, फ्रूट्स भी लगे हुए हैं और वहाँ पर फिर अशिया खुर्दनोश की चीज़ें भी हैं। वहाँ पर घरेलू अशिया की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं और वहाँ पर ख़रीदारी भी चल रही है और आज भी है। ठीक है, और यहाँ पर बाज़ार भी लगता है, तो वो बाज़ार भी है। अच्छा, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो एरिया है इस तरफ का भी देखें, ये जो शेड्स हैं, अगर ये शेड लग जाएं तो इसमें क्या बुराई है? मतलब ये लोहा जो है ये उतार के नशइयों ने तो बेच दिया हुआ है। आप फिर भी अगर कोई किलो के हिसाब से भी इसको बेचें तो काफ़ी पैसे बन जाते हैं और ये तकरीबन सारा ही बेचारा खाली हो गया हुआ है। ठीक है, मकसद कहने का ये कि आपने तो लोगों के लिए कुछ करना नहीं है, वोट आपने ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने अपने इलाके की तब्दीली के लिए, आपने अपने इलाके में काम करने की कोई चीज़ जो है वो नज़र हमें तो नहीं अभी तक नज़र आई। ठीक है, और आगे आइए, मैं और भी आपको दिखाता हूँ चीज़ें। ये जो ज़ाहिर है जो सामने रिहायशी इलाका है, ठीक है, उन्होंने अब इन स्टॉल्स वाली जगह पर शेड्स के नीचे अपने जानवर बांधे हुए। ज़ाहिर है जब किसी ने पूछना नहीं है, किसी ने कुछ करना नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कूड़े के ढेर है, मैं आपको बता दूँ, वो बहुत ज़्यादा हैं। मैं स्पेशली इधर भी लेकर आना चाहूँगा कि आप बाज़ार की जाने तो जाते हैं, लेकिन बाज़ार पर जाने से पहले यहाँ पर जो कूड़े के ढेर हैं, जो कूड़े का ये प्रॉपर मकाम बना हुआ है, वो इंतहाई तकलीफ़देह है। मकसद कहने का ये है कि जो पोश एरियाज़ होते हैं, जो फ्रंट के एरियाज़ होते हैं, सिर्फ वहाँ पर डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं होती कि वहाँ पे आपने सड़क बना दी है, लाइटें लगा दी हैं, वहाँ पर मस्जिद अच्छी सी बना दी है, वहाँ पर जहाँ फिल्ट्रेशन का निज़ाम भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर बच्चों को अच्छा प्यारा सा कोई पार्क भी आपने तैयार कर दिया। ठीक है, तो ये फ्रंट की जगह है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो हल्का है ना 103 और 118, बेसिकली ये फ्रंट आप देखें तो आपको कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा नज़र आता है कि भाई ठीक है, ख्याल साहब ने भी और हाजी अकरम अंसारी साहब ने बड़ा काम किया हुआ है। ठीक है, लोगों को राज़ी किया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ वो है ना तस्वीर का पहला रुख है। तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो आपने अभी तक देखा ही नहीं। ये वो दूसरा रुख है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम चलते जाएं, देखें ये सारा खाली है। कितना अच्छा हो कि अगर यहाँ पर अगर जो बाज़ार है वो लगा दिया जाए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मामलात हैं यहाँ के ठेकेदारों के साथ अगर उन्हें हल करा दिया जाए। मकसद ये है कि जब तक आप इस मामले में बात नहीं करेंगे, जब तक ये मामला आपकी अदालत में कोई लेकर नहीं आएगा, इस पर डिस्कशन नहीं होगी, इसका कोई फ़ैसला नहीं होगा, तब तक ये कैसे काम जो है वो मुमकिन होगा, पॉसिबल होगा। मकसद ये है कि ये सारा एरिया इंतहाई गंदा है, चोरी चकारी भी होती होगी। ठीक है, और नशावर जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर फ़रोख्त होती होंगी, नशई भी यहाँ पर आपको नज़र आते होंगे। ठीक है, अब ये सारा पीछे से में आगे बल्कि आगे हैं। अब ये देखें, ये कचरा है, मतलब यहाँ पर खड़े होना मेरे लिए तो नामुमकिन वाली बात है कि मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर खड़े होना, लेकिन मेरा काम है
ये मसाइल आप तक पहुँचाना, फैसलाबाद शहर के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जो मसले हैं वो आप तक पहुँचाना, सरकार तक पहुँचाना। मकसद कहने का ये कि इन हलकों से जिन लोगों ने वोट लिए हैं उम्मीदें दिलाकर, ठीक है, तो मैं दिखाना चाहूँगा। अब मैं आगे हूँ, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, वरना मैं इससे आगे भी जाने की जो है वो जसारत कर लेता, लेकिन जो है मेरे लिए थोड़ा सा नामुमकिन वाली बात है। मकसद ये है, देखिए ये है जनाब NA 103 PP 118, ठीक है। और ख्याल अहमद कास्तरो साहब जो हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हाजी अकरम अंसारी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें ज़रा इधर का भी चक्कर मारें। आप अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर अपने ही इलाके में, जिसको आपने बड़ा पोश एरिया बनाया हुआ है, वहाँ पर तो आप घूमते हैं, वहीं पर आपने अपने दफ्तर डाले हुए, लोग आते हैं, वहीं से आपको निकल चले जाते हैं, मगर इन इलाकों में कौन आएगा, इनका विजिट कौन करेगा, ठीक है। और आप नहीं आएंगे तो जाहिर बात है फिर हम आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि फिर जो असली बात है, जो असल हकीकत है वो आप तक पहुँचाएँ। अच्छा, अब इसके इर्द गिर्द देखें, यहाँ पर ये घर बने हुए, ये सारा बीमारियों का ही घर होगा ना। देखें यहाँ पर इतने गंदे नाले के नज़दीक जो लोग बेचारे मुकीम हैं, जो रहते हैं, वो किस तरह से यहाँ पर अपना गुजर बसर करते होंगे। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मली ये होता है कि वो आदी हो जाते हैं एक जगह पर रहने के, ठीक है। और आपको पता है जहाँ पर नाला या सेम वगैरह होता है, वहाँ पर स्पेशली अगर आपकी जो मोटरसाइकिलें होती हैं, आपकी गाड़ियाँ होती हैं, फ्रिजें होती हैं, ठीक है, AC होते हैं, आपको पता है कि वो ख़राब होते हैं, वो लीक कर जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो गैस होती है ना, जो गंदे जो कीमियाई चीज़ें इसके अंदर गिरती हैं, ज़ाहिर बात है जो फैक्ट्रियों के केमिकल्स हैं वो भी इनमें गिरते हैं और गंदगी भी इसके अंदर मौजूद होती है। तो वो जब एक हवा है ना, वो जो एक उड़ती है, उससे फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती हैं। और यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि लोगों की चीज़ें ठीक होती होंगी। ये एक टेक्निकल सी बात है जो डेफिनेटली आप बखूबी जानते होंगे। अच्छा, मैं सबसे पहले तो हम आ गए इधर, मैं अभी चलता हूँ उधर उस तरफ, और वो भी आपको एक मकाम दिखाता हूँ कि वहाँ पर एक वाटर फिल्ट्रेशन का प्लांट इनकी किस्मत में है, इस एरिया में, कुदरताबाद में, ठीक है। लेकिन मकसद कहने का ये कि क्या वो वर्किंग में है या नहीं, कि इस इलाके के लोगों को क्या पीने के लिए साफ़ पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है और बड़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट जगह है जो कि आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ आप इधर आएँ, मैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ी जगह है, आप देखें अगर इसको थोड़ा सा भी डेवलप किया जाए ना, मकसद कि यहाँ पर अगर घास लगा दी जाए, ये दरमियान में वॉक थ्रू है लोगों का, जो इलाके कस्बे के लोग हैं वो इस तरफ आते हैं और बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से ख़रीदो फरोख्त करते हैं। तो अगर इसको रोड को थोड़ा सा बना दिया जाए तो लोगों के लिए ये भी आसानी हो जाए। कितना को टोटा है, मेरे ख्याल से कोई बड़ी आदत है तो 100 फुट होगा, 200 फुट होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, 200-300-400 फुट भी होगा मैक्सिमम। तो ये इस रोड से लेकर वो पीछे मेन रोड तक अगर ये थोड़ा सा ये सड़क बना दी जाए तो लोगों के लिए आसानी हो जाए। खैर, ये भी एक सवाल है जो हम हलके के उम्मीदवारान जिन्होंने वोट लिया है और जीते हैं अपने हलके से, उनको दिखाना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद ज़रा आप ये मैदान दिखाएं जी, जो बैक साइड पे है। अब ये इतना खुला मैदान है कि जिस पे ना कोई घास है, ना कोई बाउंड्री वॉल है, ना कोई सिक्योरिटी, तो खैर दूर दराज नज़र नहीं आती कहीं। तो मकसद कहने के कि यहाँ पर रात को जो सिटिंग्स हैं वो गैर कानूनी सिटिंग्स भी होती होंगी, ठीक है। और यहाँ पर जो ऐसे लोग भी बैठते होंगे जो तखरीबकारी भी करते होंगे, चोरों को यहाँ पर पनाह भी मिलती होगी, ठीक है। और ये एक जानवर मरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ज़ाहिरी बात है ये भाई पास मत जाओ, बट ठीक है, आ जाओ इधर ही, ठीक है। तो कोई भी जानवर मरता है तो उसको यहाँ लाके फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये जानवर मरा पड़ा है यहाँ पर। बात सिर्फ हमारे ही करने की नहीं है, बात आपके अमल की भी है। हमारे साथ एक बाजी हैं, इनसे बात करते हैं जो देखते हुए हमारे साथ। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी की ना ਤੁਹਾਡਾ? ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੀਬੀ। ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਈ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਬਾਈ ਚੰਗਾ ਵਾਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਵੀਰੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਪੜਨ ਜਾਣ। ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਾ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਹੀ ਚੌਂਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਟੈਂਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਚੌਂਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਚੌਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵਿੱਚੇ ਬੱਚੇ ਵੀਰੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਹੁਣ ਹੱਟੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬੇਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਜੀ ਬੇਫਾਰਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ।
ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਚੌਂਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫੇਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀਰੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਵੀਰੇ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਉਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਇਹ ਸੇਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਧਰ ਕਿੱਧਰ ਲਾਣ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ। ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਭਾਈ ਦੇਖਣ। ਗਰੀਬ ਆਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੈਠਣ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜੀ ਅਕਰਮ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਅਹਿਮਦ ਕਾਸਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ, ਇਧਰ ਜਿੱਤੇ ਆ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਅਹਿਮਦ ਕਾਸਰੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਫੈਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਵੀਰੇ। ਕਦੀ ਆਇਆ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਆਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਵੋਟ ਲੈਣ ਵੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਵੋਟ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ? ਨੇ ਇਸ ਵੀਰੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੱਕ ਆ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਐਤਕੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਜ਼ਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਆਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਛੀ ਆਏਗੀ। ਗਰੀਬ ਆਮ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭਦੀ ਕਈ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲੀਏ। ਬਾਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੁਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਇੱਟਾਂ ਮਹਿੰਗੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਮਹਿੰਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਈਏ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਆੜਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ ਕਿ ਘਰ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੀ ਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਚਲੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਖਾਤੂਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਲਈ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਬਗੈਰ ਸੂਤ। ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਈ, ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ। ਮਰਦ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਭੀ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਗੈਰ ਸੂਤ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਰ बैंकों ਚ लेंदे कर्जा देंदे। बहुत अच्छी गल की बाजी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की जी। और ब्रेक पर जाने से पहले ये जो सिस्टर बाजी ने जो बात की है, बहुत ही अच्छी बात की है कि आप अगर कर्ज़ों का कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो ख़वातीन के लिए भी बिना सूद के कोई कर्ज़ों का कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए कि वो अपने घरों में बैठकर काम कर सकें, अपना कोई रोटी या अपना ज़रिया मुआश बना सकें। और अगर आप उसको किस्त लगा दें तो माहाना वो किस्त भी देती रहें, तो उनके घर का सर्कल भी चल जाएगा, उनका ज़रिया मुआश भी बन जाएगा, आपको दुआएं भी मिलेंगी और आवाम के दिल में आपके लिए इज़्ज़त और आपका एतमाद मज़ीद बहाल होगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते मेरे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये टेंटर के नाम से मशहूर है इस एरिया में। ये कुदरताबाद का इलाका है, NA 103 PP 118 है और ख्याल अहमद कासरो साहब और हाजी अकरम अंसारी साहब का ये हलका है। मकसद यहाँ पर ये हवाला देने का है कि ये जो जगह है बेसिकली इसमें कुछ तनाज़ात भी चल रहे हैं जो कि अभी मुझे सुनने में आया है। ठीक है, कभी कहा जाता है कि यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी बनेगी, कभी कहा जाता है यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, कभी कहा जाता है कि यहाँ पर कोई लारी अड्डा बनेगा, कभी कहा जाता है कि यहाँ पर कोई स्टैंड बनेगा। ठीक है, लेकिन अभी तक इस इलाके की और स्पेशली इस जगह की जिसका नाम टेंटर है, इसका अभी कोई फाइनल हल नहीं निकला। लेकिन हमारा मकसद तो यहाँ पर आना है और इस मसले पर बात करना है। इस मसले पर बात तो होनी चाहिए ना, मकसद ये है कि कहीं ना कहीं वो कहते ना कि इन्हों किसी पार तलाओ। ठीक है, और जो हमारे उम्मीदवारान जो कि जीते हैं इस हलके से, उनका फ़र्ज़ बनता है कि बेशक अगर इदारों का इस जगह को लेकर के तनाज़ा चल भी रहा है तो वो आएँ, जंप इन करें और फिर इस मसले पर बात करें और इसका हल निकाल कर दें लोगों को। अब देखिए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये ग्राउंड है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पर लड़के क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो
क्रिकेट खेलने के लिए एक मैदान, चटियल मैदान तो नहीं होना चाहिए, चार दीवारी होनी चाहिए, कोई घास फूस होनी चाहिए, साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए, पानी का कोई यहाँ पर निज़ाम होना चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी की जो है ना बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, ताकि अगर आपने अपने इलाके के अंदर कोई ऐसा माहौल देना भी है तो वो ज़रा तरीके से हो। ये तो वही है ना कि जहाँ जो जगह मिलती है लोग बस अपने मुताबिक अपनी चीज़ों के लिए, अपने शौक़ पूरे करने के लिए कोई ना कोई जगह बना लेते हैं, ठीक है। मैं अब यहाँ से जाना चाहूँगा एक ऐसे मकाम पर जहाँ पर एक पानी का इतना ज़्यादा जौहर लगा हुआ है कि आप अंदाज़ा नहीं करेंगे, और इस इलाके में किसी भी, वो कहते हैं ना, ख़राबी की कमी नहीं है, सारी खराबियाँ यहाँ पर हैं, ठीक है। मैं आता हूँ, बात करता हूँ यहाँ पे। क्या नाम है जी आपका? कासम अली। कासम, कितने से रह रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 25 साल से। ये सेम के पास, ये खुले नाले के करीब रहना आदत हो गई है आप लोगों की, या चाहते हैं कि कुछ बेहतरी हो इस इलाके की? देखें, इधर समझ ले कि हम लोगों ने वोटें इनको दी हैं, इन्होंने हमको समझ लो कि गरीब आदमी इलाका समझ के इधर कोई तरक्की का काम नहीं कर रहे हैं। आपके इलाके के ख्याल अहमद कासरो साहब हैं, हाजी अकरम अंसारी साहब हैं, आप लोगों ने उनसे नहीं बात की कि इस मसले को हल कराएं? नहीं, ख्याल कासरो साहब ने भी इस मसले के लिए हमारे साथ माशाल्लाह चल रहे हैं, लेकिन अब बात हुई है उनसे, मुलाकात हुई है, क्या कहते हैं वो अब स्टे चल रहा है ना इस जगह का। ख्याल कासरो साहब ने हमको दोबारा ये ग्राउंड ले दिया था, तो लेकिन अब यूनिवर्सिटी वालों ने इसका स्टे लिया, वो इसकी वजह से इस पर कोई काम नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो जितना खुला माहौल है, कोई सिक्योरिटी वॉल नहीं है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, ठीक है, तो किस तरह से आप लोग यहाँ पर तो फिर वो चोर चकारी भी होती होगी यहाँ पर, और यहाँ पर हादसा भी होते होंगे, वाक़यात भी होते होंगे। जी, ये ग्राउंड से पहले ना इधर फसलें होती थी, इधर चोरी डकैतियाँ जना सब कुछ होता था, लेकिन अब ये ग्राउंड है कि फ़िलहाल तो महफूज है। इसी हमारी गवर्नमेंट से इल्तिजा कि हमें ग्राउंड दें, क्योंकि जिन इलाकों के ग्राउंड आबाद होते हैं उनके हॉस्पिटल वीरान होते हैं। बहुत अच्छी बात, चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छी बात की। और ऑब्वियसली जिन इलाकों के पार्क्स और ग्राउंड्स आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रा बात उल्टी है, ठीक है। आइए चलते हैं एक और जगह पर, क्योंकि ये सारा टेंटर का एरिया और ये काफ़ी बड़ा एरिया, क्योंकि स्टे चल रहा है तो ये गुंजान बियाबान है, बंजर ज़मीन है, और बच्चे यहाँ पर जो इलाके के हैं वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, शुगर भी लगा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक्चुअल इश्यूज़ है वो भी आपसे मैं शेयर करूँ, मेरे साथ रहिए। आइए वहाँ चलते हैं। अच्छा जी, अब हमने दो हिस्से तो आपको दिखा दिए हैं, अब ये तीसरा हिस्सा है इस टेंटर एरिया का, और क्योंकि इस पर जैसे कि हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमारे इल्म में आया है कि इस पर स्टे भी लिया गया है यूनिवर्सिटी की जानिब से, जिसकी वजह से अब यहाँ पर टोटल डेवलपमेंट जो है उसको रोक दिया गया है। अब ये कितनी तकलीफ़देह बात है कि इसमें जो इलाके के रिहायशी हैं, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनका क्या कसूर है, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये एरिया छप्पड़ बना हुआ है, गंदे पानी का जौहर बना हुआ है, और मेरे ख्याल से पूरे इलाके का जो पानी है ना गंदा, वो इस तरफ निकाल दिया गया, क्योंकि यहाँ का सीवरेज का सिस्टम ही ख़राब है। मैं इसके हवाले से और कुछ नहीं कहूँगा ख्याल अहमद कासरो साहब को और हाजी अकरम अंसारी साहब को कि सीवरेज का तो स्टे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सीवरेज का प्रॉब्लम है बेसिकली इस इलाके का, ठीक है ना। ये कुदरताबाद है, और गंदा पानी जितना सीवरेज का पूरे इलाके का वो आपको इस ग्राउंड के अंदर नज़र आ रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता से यकीनन आगे भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसका कोई वाली वारिस नहीं है। मकसद कहने का ये है कि आपको आना चाहिए इस हल्के में और यहाँ पर बात करनी चाहिए। देखिए इतना मच्छर यहाँ पे अगर परवान चढ़ रहा है, यहाँ पर डेंगू मलेरिया डेफिनेटली होगा, ठीक है। और मैं डरते हुए बात पता है क्यों इस तरह कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो कहीं बात करते करते मच्छर जो है ना वो मुंह में ना चला जाए, ठीक है। तो मकसद कहने का ये है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा मच्छर है कि यहाँ पर मेरे लिए खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। तो जो इलाके के यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग हैं वो किस तरह यहाँ पर रहते होंगे, आपने शायद कभी सोचा नहीं है, ठीक है। आप आएँ इस इलाके में, ख्याल अहमद कासरो साहब और हाजी अकरम अंसारी साहब, आप आएँ अपने इलाके का विज़िट करें एक दफ़ा, इस मसले पर बात करें, इस मसले पर गौर करें, ठीक है। ये बहुत ही सीरियस मसला है, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता, इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब आप देखिए अस्पताल जो है मलेरिया के जितने भी मरीज़ हैं उससे भरे पड़े हैं, और मलेरिया जानलेवा है, डेंगू जानलेवा है, तो ये जानलेवा बीमारियां आप क्यों अपने इलाके में फैला रहे हैं, ठीक है। आप आएँ यहाँ पर और ज़रूर इस जगह का विज़िट करें। गंदा पानी यहाँ पर है, यहाँ पर सीवरेज का इशू है। इस एरिया को अगर आप स्टे की नज़र कर दिया आपने और आपको लगता है कि अब इस पर जब तक स्टे उठता नहीं है कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती, चलें वो एक बात की बात है, लेकिन कम से कम ये सीवरेज का इशू तो आप हल कराएं, यहाँ के लाजमन आएँ और आप इस जगह का ज़रूर विज़िट करें, बड़ी मेहरबानी। आइए बाकी साहब को दिखाते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये लेफ़्ट राइट पर दाएँ बाएँ कूड़ा ही कूड़ा है, गंद ही गंद है और स्मेल ही स्मेल है। पता नहीं लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे। ये बाबा जी बैठे हुए, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। हाँ जी, क्या हाल चाल जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो गांधी जी होड़ की पे भाई आदत हो गई है, कोई तब्दीली चाहते हो अपने एरिया से? तब्दीली चाहते हैं होड़ की है जी।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਮਐਨਏ ਪੇੜ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਥੇ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਨਏ ਹਾਜੀ ਅਕਰਮ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਜੀ ਅਕਰਮ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਬੰਦੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਬਥੇਰੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਅੱਛਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੁਛ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਤੇ ਗੰਦ ਹੈਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਭਾਗੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਹਯਾਤੀ 'ਚ? ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਕਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਏ? ਨਾ। ਹਾਜੀ ਅਕਰਮ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਚਾਚੂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਆ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਰਸੀਰ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਪੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਡੇਂਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਲੇਰੀਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਜੀਰਨ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਠੇਕਾ ਕਰ ਲਓ ਮੱਛਰ ਦਾ, ਪਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਦਈ ਹੈ, ਪਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਆਹ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੋਟ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੋਟ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਗਾੜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ? ਹੈਂ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਤੇ ਹਲਫ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਹੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਹੈਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੋਟ ਦੇਣੇ, ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਫਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੀ ਗਲੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬੂਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੈਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਵਾ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂਗਾ। ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी। अवामी हुकूमत बना दी जाए, बाबा जी का ये कहना है। बात तो सच है कि ज़ाहिरी बात है, जिनसे आप उम्मीदें लगाते हैं और जिनको आप वोट डालते हैं और उन्हें मुंतखब करते हैं अपने इलाके के लिए कि वो आपके इलाके की बेहतरी करेंगे, लेकिन बात फिर हुकूमतों पर आ जाती है, बात फिर इख्तियारात पर आ जाती है, बात फिर हुकूमती इदारों पर आ जाती है कि जी ये मुमकिन है और ये मुमकिन नहीं है, ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर आपको मुंतखब करने का फ़ायदा क्या है? आपको आगे लाने का फ़ायदा क्या है? आपको आपके हाथ में अपनी बागडोर और अपने इलाके की बागडोर थमाने का फिर फ़ायदा क्या है कि अगर आपने करना कुछ नहीं है? ठीक है, अगर आपके हाथ बंधे हुए तो फिर तो गलती होगी शायद हम सब से कि हमने अपने अपने इलाकों में जिन लोगों को मुंतखब किया है, अगर उनके हाथ बंधे हुए, अगर उनके पास इख्तियारात नहीं है, तो फिर हमने उनको क्यों चुना है? ये एक सवाल है। लेकिन डेफिनेटली हम बीइंग पाकिस्तानी शहरी और यहाँ के लोगों के, आम लोगों के मसाइल आप तक पहुँचाना, बताना, ये भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन आम आवाम की आवाज़ यकीनन आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, और मैं क्योंकि अवामी आवाज़ हूँ, मैं क्योंकि अवामी बात करना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ, और क्योंकि मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि जहाँ पर मुझे अवामी नुमाइंदा बनना है, मैं अवामी नुमाइंदा बनकर उनकी दुख तकलीफ़ आप तक पहुँचाऊँ, और जहाँ मैं अपने इदारे का नुमाइंदा हूँ वहाँ पर मैं अपने इदारे की नुमाइंदगी भी करूँ, और वहाँ पर फिर मैं अपने इदारे, अपना कानून, अपनी हुकूमत, अपना मुल्क और इसके इदारों की बात भी करूँ। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जो बाकी सूरत हाल है इस इलाके की आपसे शेयर करते हैं। मेरे साथ रहिए। अब आपको दिखाना चाहूँगा कि जनाब ये एक वाटर फिल्ट्रेशन इनके नसीब में है, जो प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि चालू हालत में है। लेकिन इसकी चालू हालत भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पर कूड़े के और गंद का ढेर देखें आप, ये पानी पीने की जगह है। मकसद कहने का ये है कि अगर इस वाटर प्लांट को एक्टिव किया गया है, अगर इसको इस्तेमाल शुदा बनाया गया है, इस्तेमाल के काबिल बनाया गया है, तो यहाँ पर कम से कम ये कूड़ा भी तो उठाया जाए यहाँ से। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई बात करने वाला है। थोड़ा वाटर फिल्टर की भी सूरत आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बहुत ही गंदा माहौल है और पानी ज़ाया हो रहा है। वो देखिए, दिखाइए ज़रा, वो पानी ज़ाया हो रहा है। मतलब इसको यहाँ पर टैप नहीं लगाया गया, अव्वल पानी पीने के लिए नहीं मिलता, और अगर यहाँ पर पीने के लिए दिया गया भी है, 2 टैप लगे हुए, 2 से 3 टैप लगे हुए, चलें वो तो बंद हैं, लेकिन यहाँ पर ये पानी जो ज़ाया हो रहा है इसको कौन पूछेगा? ठीक है, फिर आप कहते हैं कि आपके इलाके में पानी पीने के लिए नहीं मिलता। चलिए, हालात जैसे भी हैं, थोड़ा पानी
पीने के काबिल यहाँ पर लोगों को फ़िल्टर्ड दिया जा रहा है, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और ये किसी भी इलाके की सबसे अहम ज़रूरत है। यहाँ पर कोई एक वाटर फ़िल्टर प्लांट नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा ये इलाका है, यहाँ पर तकरीबन हर कोई आधे किलोमीटर में या तकरीबन कोई 500, 1000, 2000 फुट के दूरी पर मुख्तलिफ गलियों में कहीं ना कहीं ये वाटर फ़िल्टर प्लांट होने चाहिए। क्योंकि देखिए ना, एक बंदा जो है वो कहीं दूर रहता है, तो वो पानी भरने के लिए यहाँ पर कितनी दूर आएगा। और रात को जिस तरह यहाँ पर हालात होते होंगे, मुझे नहीं लगता यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी हैं, तो जितना अंधेरा यहाँ पर इस रोड पर होगा रात को, तो आते वक्त लोगों को सबसे पहले यही खतरा होगा कि यार कोई यहाँ पर हम लूट ना जाएँ, ठीक है, हमसे कोई हमें ऐसा हमसे कोई डकैती ना कर ले। या ये भाई से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा, इसी इलाके में रहते हैं? हाँ जी। शुरू से यही हालत है यहाँ पर गंदगी की और कूड़े के ढेर की, गंदे पानी की, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, और ये बाज़ार बेचारे सेम के नज़र हुए में, तो शुरू से यही हालत है या पहले कुछ हालात बेहतर थे? नहीं नहीं, शुरू से यही हाल है। कभी कोई MNA, MPA, हुकूमत, गवर्नमेंट, वासा, कोई भी नहीं आया इत्थे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग कभी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आए? नहीं, कभी नहीं। ये दरख्त तो यहाँ पर लगे हुए हैं, चलो ये तो PHA की मेहरबानी है, उन्होंने सुना मैंने कि यहाँ पर दरख्त भी लगाए हुए थोड़े बहुत। हाँ जी, पर गंदगी बहुत है, गंदगी इत्थे जा नहीं आप अपनी गंदगी उठाने के लिए उसकी आवाज़ क्यों नहीं बनते, क्यों नहीं बात करते? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲੀਏ ਫਿਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਏ ਪਈਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ ਵਾ। ठीक है, तो कभी चेयरमैन साहब भी नहीं इतने बड़े, MNA, MPA साहब भी नहीं ਕੋਈ आए? ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। क्यों नहीं आते? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਵੋਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ? ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਦਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਉਹਨੇ। ਰੋਡ ਤੇ ਗੇੜੇ ਛੇੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਥੇਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਸ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੱਛਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਫਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਜੇ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹ ਕਰਾਏ ਚਾਹ। जे करानी चांद सफाई तो हो सकती है। अच्छा जी, यहाँ पर इलाके के कुछ और भी बुज़ुर्ग हजरात, कुछ दोस्त लोग मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। अच्छा जी, मैं ये जो कुदरताबाद है इसका कि ये क्योंकि चौक भी है और यहाँ पर यहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर शाम को यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं। इस इलाके की असल सूरत हाल उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं, कि क्या इस इलाके में उनको बेहतरी की उम्मीद लगती है, या शायद जिस तरह से कई साल गुजर गए, ज़िंदगी के आने वाले भी इसी तरीके से, इसी गंद और कूड़े के ढेर में उनके गुजर जाएंगे। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, और इनकी उम्मीद भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। सर क्या नाम है आपका? ਅਬਾਸ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰ ਰਜ਼ਾਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸਾਡਾ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਉਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਨੀਹਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪੌਦੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਈ ਟੁੱਟ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਿਆਲ ਕਾਸਰੋ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਜੀ ਪੀਟੀਆਈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਗਟਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆ ਫਿਲਟਰ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। सही है। अच्छा, साफ सुथरा पंजाब मरीम नवाज साहबा ने बड़ा एक मिशन शुरू किया सी। खैर इस गल को 1.5-2 महीने लंघ गए ने, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਕੂੜਾ ਘਟਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੂੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਠੀ ਕਿ ਦਿਨੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਣ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਾ ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਸ਼ੌਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਜਨਾ ਸਾਡਾ ਢੇਰੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਢੇਰਿਆ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਢੇਰਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਾ। ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੀ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਟੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਏਰੀਆ ਵਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਲਈ ਰੂੜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੂੜੀ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ, ਚਲੋ ਪਰੇ ਬਣ ਜੂਗੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਟੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਆਲ ਕਾਸਤੋਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਤਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਕਤਦਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਾਦਰਾਂ ਗਲ ਗਈਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਕਰਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਖੈਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਕੋਈ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ, ਸਨ 71 ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਸੀ। ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰੰਡੀ ਰੋਣੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ 200 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਫੀ ਘਰ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਹਾਈ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮਸਾਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਹੀ ਆਈਏ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਓਗੇ? ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕੂੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੇਡ ਚਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗਟਰ ਡਿੱਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਗਟਰਾ, ਐਨ ਹੋਈ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਗਟਰ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਪਈ ਆ, ਬਾਜ਼ੀ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਮਰਦ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਬਿੱਲ ਉਤਾਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਗਟਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਵਾ। 22 ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੁਸਲਸਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ 22 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਢੱਕਣ ਛੱਕਣ ਲਵਾਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਂਝ ਹੀ ਆ, ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡਾ। चलो जी, मैं दुआ गोवा के थोड़े हालात अल्लाह पाक बेहतर करे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। ख़वातीन हज़रात, मैं अभी उस बाज़ार में मौजूद हूँ जिसका जिक्र प्रोग्राम के आगाज़ में हमने किया था। कुदरताबाद का जो एरिया है वो सड़क की दूसरी जानिब है। सड़क की इस जानिब उस्मान गनी है और ये उस्मान गनी का इलाका है बेसिकली, और ये कूड़े के ढेर में बाज़ार लगा दिया गया है। यहाँ के बेचारे लोगों की बेबसी का आलम देखें आप कि यहाँ पर एक तो मिट्टी बहुत ज़्यादा है, मच्छर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मिट्टी जिस तरह उड़ रही है वो मैं ही बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है। कूड़े की जितनी स्मेल है और जितना मच्छर है यहाँ पर, इस सारे कूड़े में और इस सारे ढेर में किस तरीके से लोग यहाँ पर अपना ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, ये इन्हीं की हिम्मत है। मकसद बात का ये है कि जिन लोगों को आपने चुना है, जिन लोगों को आपने वोट दिया है, जो हुकूमती इदारे हैं, जो फैसलाबाद की इंतज़ामिया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आएँ, इस एरिए को देखें, इनके मसले को हल करें और कुछ साफ़ सुथरी सांस लेने की इनकी कोई वजह बना दें और इनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतरी की जानिब लेकर के जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।